पूजा भारती अग्रवाल जी, मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अपने गुरु को सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा एक शिष्य के द्वारा क्या दी जानी चाहिए? जो गुरु ने नाम दिया है, मंत्र दिया, खूब जप करो, यही गुरु दक्षिणा है। रुपया, पैसा, फल फूल, कपड़ा लत्ता, ये तो जीवन उपयोगी सामग्री आप नहीं दोगे तो भगवान कहीं ना कहीं से दे देंगे। गुरु इसलिए नहीं शिष्य बनाता कि तुम उसको रोटी दो, कपड़ा दो, पैसा दो, इसलिए नहीं बनाता। इसलिए बनाता है कि तुम स्वयं भगवान को अर्पित हो जाओ, तुम भगवदानंद को प्राप्त हो जाओ, तुम्हारे अंदर का ज्ञान नष्ट हो जाए, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसलिए शिष्य बनाया जाता है। तो गुरु की इच्छा क्या है? आप भगवत प्राप्त हो जाओ। तो भगवत प्राप्त कैसे होगे? जो गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, वैसे चलो। अगर वैसे ना चलो तो गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। अगर असली बात है तो वो सब मायाकृत वस्तुओं से गुरु प्रसन्न नहीं होते। गुरु प्रसन्न होते हैं मन वचन कर्म से, उनकी आज्ञा का पालन करें। आज्ञा समन सुसाहब सेवा, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी और कोई भेंट नहीं है। और गुरु की सबके लिए एक ही आज्ञा है कि तुम भजन करके, अच्छे आचरण करके भगवान को प्राप्त हो जाओ। ये फल फूल, रुपया, पैसा, खान पान, ये तो विश्वम्भर भगवान उनकी शरण में हो तो देते हैं, चराचर जीव को देते हैं। तो संतों का भरण पोषण नहीं करेंगे क्या? और फिर इतने दिन भजन करने के बाद अगर गुरु की आशा शिष्य पे लग जाए कि ये हमारा भरण पोषण करे, तो गुरु किस बात का? वो तो शिष्य से भी गिरा हुआ आदमी है। मान लो शिष्य तो अपने को संसारी मानकर तुम्हारी शरण में आया और तुम शिष्य से अपना आशा रखते हो, तो तुम तो शिष्य से भी ज्यादा गिरे हो। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। जग गुरु और जोगी दास, जब आशा मन में भई। तो गुरुजनों की आशा एक ही है कि चराचर जगत भगवत स्वरूप है, ऐसा तुम समझ जाओ और खूब भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त हो। यही सबसे बढ़िया भेंट है। अगर सांसारिक भेंटे की बात कही जाए तो वो गुरु को नहीं चाहिए। अगर आपने मान लो कोई वस्तु दी तो उसकी व्यवस्था है, और जब वस्तु ही नहीं तो व्यवस्था ही नहीं। हर समय भजन में लगे। और रही इस शरीर के पोषण की बात, वो तो भगवान की जिम्मेदारी। योगक्षेमम भाम्यहम, आप सब चले जाओ। देखो किसी से मांगा जाता है क्या? बिना मांगे अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। भगवान दे रहे, किसी से कोई संकेत भी नहीं किया जाता। तो गुरु को आवश्यकता है आपके मन वचन कर्म से आज्ञा पालन की, ना कि रुपया पैसा भेंट सामग्री की। अगर आप अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं तो आप सच्ची भेंट दे रहे हैं। और यही भेंट के लिए तो हमारा आपका संबंध होता है कि आप हम एक हो जाएं। हम जहां हैं वहीं आप पहुंच जाओ, ये इसीलिए तो संबंध होता है। ये थोड़ी कि तुम जाओ वहां हम पहुंच जाएं, है? तुम जहां हो वहां हम पहुंच जाए, इसलिए थोड़ी होता है। हम जहां हैं वहां तुम पहुंच जाओ। तो गुरु निष्काम अवस्था की चरम सीमा भगवत स्वरूप में, तो आप भी पहुंचो वहीं भजन करके। यही भेंट है। राजेंद्र कुमार जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारे जो शरीर में जीवात्मा है वो हमें सही गलत करने का प्रेरित करती है या हमारा मन? पहली बात तो ये अज्ञान की बात है आपकी। हमारी जीवात्मा हमें प्रेरित कर रही है, मतलब दो चीज हो गए इसमें। जीवात्मा एक अलग हो गया और आप अलग हो गए, नहीं हो गए? देखो ना, फिर प्रश्न करो। महाराज जी, जो शरीर में जीवात्मा है वो हमें सही गलत करने का प्रेरित करती है ना? हमारा जीवात्मा अलग हो गई, हमें अलग हो गए? नहीं, तुम ही हो जीवात्मा, तुम ही हो जीवात्मा, तुम और कोई नहीं। क्यों कि कोई अंतर है? हाँ, ले सोचा शायद मिस्टेक हो रही हो हमसे। जीवात्मा आप ही है ना, तो अब आपको गलत सही का निर्णय आप ही दे रहे हैं, कोई और दे रहा है क्या? अब मानना न मानना ये बुद्धि और मन के अंतर्गत की बात है। तो आप मन बुद्धि नहीं है, आप जीवात्मा है। जब मन बुद्धि कोई गलत चाल चलना चाहता है तो अंदर से प्रेरणा होती गलत है। पर आप अपने स्वरूप को न जानकर मन बुद्धि में तन्मय होने के कारण आप मन बुद्धि की बात मान लेते हैं, अपनी बात आप नहीं मानते। अपनी बात को ठुकराकर दूसरे की बात मान लेते हैं, मन बुद्धि की। इसीलिए जेल भरी पड़ी है।
इसीलिए नरक जाना पड़ता है, इसीलिए दुर्गति होती है। यदि आप अपनी बात मान लें और मन की बात ना माने तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, आप भगवत स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। समझ पा रहे आप? लेकिन हम अपनी बात को ठुकरा देते, बोले यार अंदर से आया था हमारे कि नहीं करना है, पर हमने कर दिया। तो अंदर से जो आया था वो आपकी बात थी, बाहर से जो कह रहा है कि मुझे यही करना, ये मन की बात है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ प्रकृति जन्य भोगों में जा रहा है, वो अंतरात्मा उसे मना करती है। परमात्मा आनंद की प्राप्ति के लिए हमारा मानव जीवन हुआ है, हम भोगानंद में मस्त हो रहे हैं। भोगानंद से हटे तो हमारा स्वरूप ही आनंद में, हमारा स्वरूप ही आनंद में, कोई और आनंद कहीं से आना थोड़ी है। जो आनंद सिंधु सुख राशि हमारा अंशी है, वही हमारा सुख राशि स्वरूप चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। समझ पा रहे हो? तो हम अपनी बात समझें, वो हमारी बात, जीवात्मा कौन है? हम ही तो हैं। हम अपनी बात ठुकरा कर मन की बात मान लेते हैं तो मनमानी हो जाता है, और मनमानी में दंड है। अगर हम आत्मा की बात माने, गुरु की बात माने, शास्त्र की बात माने तो हमारा कल्याण हो जाए, पर हम मन की बात मान लेते हो, मन फंसा रहा है 5 इंद्रियों के साथ भोगों में, तो हमसे गलती हो जाती है। परंतु छोटे छोटे भोग में भी मन फंसता है, नाम लेने पर भी छोटे मन छोटे फंसता भोगों में है। भी मन फंस जाता है, बिल्कुल, नाम लेने पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मन का तो कार्य ही है वो, छोटा छोटा व्यसन, बीड़ी तंबाकू चाय पानी, छोटे छोटे व्यसन हम नहीं छोड़ पाते, फिर संसार के और बड़े भोग तो है। भजन करो तो सब छोड़ सकते हो, कि नहीं ये नहीं करना है। अगर आप भजन और बढ़ाओ, भजन की क्षमता बढ़ेगी तो भोग त्याग होता जाएगा, और भोग त्याग अगर ना भी हो पाया तो बांध नहीं पाएगा। भजन में बहुत बड़ा बल है। देखो, अपने पुत्र के लिए नारायण बुलाया तो भगवत प्राप्ति हो गई। हम जानबूझकर राधा राधा बोलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। तो हम खूब नाम जप करें, भोगों का चिंतन ही न हो पावे, त्याग भाव से भी न चिंतन हो पावे, उसका चिंतन ही करना खराब है। हम भगवान का चिंतन करें, और बिना भोगे शरीर चल नहीं सकता, ये भी बात समझो। शरीर के लिए पानी का भोग चाहिए, भोजन का भोग चाहिए, आवश्यक घी दूध चाहिए, आवश्यक फल फ्रूट चाहिए। अगर ये नहीं जाएंगे तो शरीर नहीं चलेगा। चाहे जितना बढ़िया गाड़ी हो, अगर पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी हवा में थोड़ी उड़ेगी, उसको पेट्रोल चाहिए। अब कह दे त्यागी हो जाए पेट्रोल की तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो इस शरीर में कुछ भोग आवश्यक हैं, जैसे हमारे प्राण का पोषण वायु, जल, अन्न, इनसे होता है, जरूरी है। अब अन्न जरूरी है, ना कि स्वाद जरूरी है। अगर रोटी दाल सब्जी से हमारे प्राणों का पोषण हो रहा है तो बर्गर पिज्जा और चाउमीन, इनकी जरूरत क्या है? आप समझो। अब ये जो चाहत है ये हमें मिटानी है। भगवान की कृपा से अगर घर में बढ़िया हमें दूध रबड़ी रसगुल्ला मिल रहा है तो जय जय आपकी, और अगर नमक रोटी मिल रही तो जय जय आपकी। पर जरूरी है विषय, प्राणों का पोषण करने के लिए अन्न वायु जल जरूरी है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलवाया जाता है तो एक और भी चीज पड़ती है, ऐसे घी चाहिए, घी दूध ये चाहिए। अब नहीं है तो फिर केवल रोटी से भी काम नहीं चलेगा, समय समय पर इसको विटामिन भी चाहिए। देखो, गाड़ी स्वस्थ रखेंगे तो यात्रा सफलतापूर्वक हो जाएगी, और गाड़ी साफ स्वच्छ और उसको खवाओ पियाओगे नहीं गाड़ी को तो फिर यात्रा कैसे होगी? तो हमें लगता है उचित भोगों का भोग अनिवार्य है। अब जैसे 50 वर्ष की आयु से ऊपर जो जा रहे, चाय पिया गर्म हो गया शरीर, शौच आदि की व्यवस्था की, नहाया धोया अपने काम में ले, हमको ये नहीं देखना है। हमको देखना है हमारा शरीर चले और भजन बने। हम कह रहे हैं कोई भी विषय जो शास्त्र विरुद्ध है वो हमें नहीं छूना, चाहे जितना हमें लाभ हो या हानि हो, और जो धर्मयुक्त है उस विषय का सेवन करते हुए हमें भगवान के मार्ग में चलना है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सर्व विषय त्यागी कोई हो सकता है। महाराज जी, मन और आत्मा की बात में कैसे अंतर है? मन प्रकृति का और आत्मा चिदानंद है, अंतर ही अंतर है। जैसे हम और हाथ में अंतर ही अंतर है। हाथ ही पंचभूतों से बना है और हम चैतन्य घन सच्चिदानंद है, लेकिन हम अपने को भूल करके
अपनापन इतना कर लिए कि मेरा हाथ मतलब मैं ही हूं, ऐसा लग रहा है। नहीं लग रहा। शीशा में देखते हो तो ये लगता है मेरा शरीर, नहीं लगता है मैं नहीं लगता। यही अज्ञान है। आत्मा बहुत चिदानंदमय, आप्त काम कोई कामना नहीं। और जो मन है ये कामना का घर है, ये बिना कामना के रह ही नहीं सकता। कामना हट जाए तो फिर मन रह ही नहीं जाएगा, अमना हो जाएगा। कामना ही मन है, विषय चिंतन ही मन है। अगर विषय चिंतन हट जाए तो फिर मन क्या, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तो साक्षात भगवान हो गया। कामनाओं का त्याग करना ही हमारी साधना है। तो जो आवश्यक है उसे कामना नहीं कहते। जैसे प्यास लगी है तो पानी पीना कामना नहीं है, ये आवश्यक है। भूख लगी है, भोजन लेना कामना नहीं, आवश्यक है। लेकिन ये भोजन लेना, ऐसा भोजन लेना, अब जैसे शरीर को कपड़ा ढकना है, आवश्यक है, ये कामना नहीं। पर इस क्वालिटी का, अब क्वालिटी वो तुम्हारी कामना है, आवश्यकता वस्त्र धारण की है, आवश्यकता अन्न जलवायु की है, लेकिन उसकी क्वालिटी वो आपकी कामना है। अब कामना अगर ना करे तो स्वाभाविक आनंद में जीवन बना रहे, लेकिन कामना में ही हम परेशान हैं। नहीं परेशान, ऐसा लगता है कि इतनी संख्या का अगर धन हो तो मेरा काम बहुत बढ़िया चल जाएगा। और ईमानदारी से सच्ची बात पूछो कि अगर उतनी संख्या का धन आ जाए तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। ये कभी तृप्त होने वाली बात नहीं है कि इतना हो जाए तो हम तृप्त। जैसे एक बार में हम पूछ दें, बोलो एक कामना केवल बोलो और इसके बाद करना मत कुछ और कोई कामना, तो आपके पास कोई हल नहीं है। एक कामना केवल एक जगह कर लो, वो है भगवान की प्राप्ति। जिनके प्राप्त होने के बाद फिर कोई कामना नहीं रह जाती, जिनके जान लेने के बाद फिर कोई जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो कामना केवल हम भगवान की प्राप्ति की पूर्ति के लिए मनुष्य जन्म में आए, पर हमें मन ऐसा फंसा है कि वो भगवान पराये लगते हैं और ये पराया शरीर और संसार अपना लगता है, इसीलिए पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता है। खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो। मनुष्य जन्म आनंद के लिए मिला है, डिप्रेशन में जाने के लिए नहीं मिला, आनंद के लिए। पशु पक्षी कर्म के अधीन है, हम लोग कर्म के अधीन केवल थोड़ी है। हम नया कर्म कर सकते हैं। हाँ, हम ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं कि अपने कर्मों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। पर हम लोग फंसे रहते हैं भोगों में जहां शरीर रोग ग्रसित हुआ वृद्धावस्था की तरफ, तो फिर भजन होता नहीं, फिर भजन नहीं होता। अगर पहले अभ्यास किया है तो बुढ़ापे में भजन हो जाएगा। अगर आपने अभ्यास भजन का नहीं किया तो अब भजन थोड़ी कर पाओगे। और अगर अभ्यास किया है रामकृष्ण हरि जपने का तो अब भी जप लोगे। तो अगर हमने पिस्तौल चलाना नहीं सीखा है तो हम अभी नहीं चला सकते, और जो चलाना सीखा है तो फटाक से 1 सेकंड में निशाना मार देंगे। तो ये अभ्यास, अगर भजन का अभ्यास हम जवानी से करें, भोगों के त्याग का, समझ रहे हैं, भोग त्याग का मतलब होता है निषिद्ध का त्याग। अब दूसरी बहन बेटी की तरफ गंदी दृष्टि करें, यह त्याग करो। जो निषेध है, अधर्म का है, वो मुझे नहीं चाहिए। तो आप घर में रहते हुए भी महात्मा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है एक पत्नी व्रत रखने वाला ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। कितनी छूट दे दी। साधु महात्मा ब्रह्मचारी बनने के लिए आजीवन लंगोटी बंद रहते हैं, और आपको कितनी छूट दे दी कि आपको काम सताए तो केवल अपनी पत्नी पर भाव रखिए, अन्य माताओं बहनों पे भाव ना जाए तो आप ब्रह्मचारी ही माने जाओगे। कितनी बड़ी छूट शास्त्र दे रहा है। आप सब पूरे परिवार को चला रहे हैं तो आपको धन चाहिए, तो ईमानदारी से आप कमाए हुए धन से परिवार का पोषण करो। आप महात्मा ही हो, परिवार में रहते हुए आप महात्मा हो कि धर्म के द्वारा कमाए हुए पैसे से हम अपने परिवार का पोषण करते हैं, धर्म से चलते हैं, तो आप महात्मा ही हो। भगवान का सुमिरन कर रहे हो, तो जैसे हमें वैराग्य धारण करने से भगवान की प्राप्ति होगी, तो आपको गृहस्थ में रहते हुए भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आशा चौधरी जी छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु अपराध और भगवत अपराध क्या होता है? जैसे गुरुदेव भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना, उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र को न जपना, गुरु भगवान की निंदा कर देना, गुरु भगवान में दोष दृष्टि कर देना, ये गुरु अपराध आता है। और भगवान के समस्त भक्तों में भगवत भाव ना रखना, भगवान की आज्ञा है, सातो शम मोहिमय जग देखा,
मोते अधिक संत कर लेखा। अगर भगवान के भक्तों में संतों की अवहेलना तुम्हारे अंदर है तो भगवत अपराध बन रहा है, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है ना। सातो शम मुहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। गीता जी भगवान की वाणी है, भागवत भगवान की वाणी है, वेद भगवान की वाणी है, उसके प्रतिकूल आचरण करना ये सब भगवत अपराध के अंतर्गत आएगा। गुरु और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करने से गुरु अपराध भगवत अपराध बन जाता है। भगवान और गुरुदेव दो नहीं है, एक ही है। गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरुदेव है। समझ पा रहे? किसका प्रश्न है जी? ज्योति जी कानपुर से। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु प्रेम क्या है और प्रेम का क्या स्वरूप होना चाहिए? क्या प्रेम अपनी इच्छाओं के लिए करना चाहिए या भागवतिक आशीर्वाद समझकर? हमें लगता है सबसे पहले को भजन करना चाहिए। बिना भजन के बातें नहीं समझ में आएगी, क्योंकि भगवान और भगवान का प्रेम ये दो नहीं है। भगवान ही प्रेम स्वरूप है, प्रेम ही भगवान है। जो प्रीति है, जो भाव है, वही भगवान है। जैसे आप भाव करोगे वैसे ही भगवान का आपको अनुभव होगा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। अब प्रेम जो है ये कोई प्रवचन नहीं है, प्रेम हृदय का एक गुह्य विषय है। सूक्ष्मतरम, जो नारद जी ने प्रेम की व्याख्या की तो सूक्ष्मतरम, बड़ा सूक्ष्म है। अनुभव स्वरूपम, केवल अनुभव में आने वाला है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। जो किया जाता है वो बाहरी बात है। प्रेम का स्वरूप होता है जिससे हम प्यार करते हैं उससे कोई चाहत ना हो, उसके लिए मैं हूं, मेरे लिए वो नहीं। पहला लक्षण कामना रहितम प्रेम का। अब इसी में पहले में सब कट जाएंगे प्रेमी जितने हैं। जिसे हम प्यार कहते हैं ये स्वार्थ बुद्धि है। प्यार का पहला लक्षण कामना रहितम, हम उसके लिए हैं, वो हमारे लिए नहीं। अब इसमें तौल लो, सब खत्म। और स्थूल शरीर को देखकर प्रेम करते हैं। दूसरा कटिंग सूक्ष्मतरम, वो सूक्ष्मता का विषय है। और हम स्थूल देख के प्रेम करते हैं, गोरा है कि काला है, जवान है कि बूढ़ा है, मनोनुकूल है कि नहीं है। सूक्ष्मतरम, सूक्ष्मता तो हमने देखी नहीं, उसके आंतरिक भगवत भाव को तो देखा नहीं, उसकी आत्मा को देखकर हम प्यार नहीं कर रहे, उसके शरीर को देखकर प्यार कर रहे हैं। और अनुभव स्वरूपम, आपको देखा और आनंद में मगन हो गए, ऐसा तो नहीं है। क्रिया स्वरूपम, आपका प्रेम क्रिया स्वरूपम। और यहां प्यार क्या माना जाता है? बस देख लिया और देख करके आंसुओं से पुलकित होकर के गदगद कंठ हो गए, उसी में लुंठन हो रहा है, भूमि में रोमांच हो रहा है, प्रेम की दशाएं आ रही। अनुभव स्वरूपम, ये अनुभव स्वरूपम और ये क्रिया स्वरूपम। और ये जो भागवतिक प्रेम है ये आत्मानंदमय है। इसमें किसी की जरूरत नहीं दूसरे की, और इसमें दूसरे की जरूरत है। ये दो से होता है और ये एक से होता है। ये दो से एक करता है, ये एक में दो भाव आ जाते हैं। हम अपना भाव भूल करके स्त्री और पुरुष भाव में आ जाते हैं। और प्रेम गलियत सांकरी तामे दो न समाये, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रहे एक रहो नंदलाल। ये प्रेम की स्थिति होती है। अब इस प्रेम को पाने के लिए पहले डट के भजन करो। भजन होगा नहीं तो प्रश्न उत्तरों से लाभ ज्यादा नहीं मिल पाएगा। भजन करो, खूब नाम जप करो। करती हो नाम जप? बहुत। हाँ, खूब नाम जप करो, और इतना नाम जप करो कि नाम जपते जपते रोना आने लगे, और भगवान से मांगो कि मुझे नाम जप दे दो। नाम जप करते हुए नाम की इतनी भूख बढ़ जाए कि आपसे जैसे कोई पूछे नाम जप करते हो तो आप रुक जाओ, कि वैसा तो नहीं होता जैसा होना चाहिए। उत्तर क्या होना चाहिए? जैसे उत्तर आए बहुत जप करते हैं, ये बताता है कि अभी नाम की चोट नहीं लगी। नाम की जब चोट लगेगी भजन की तो ऐसे हो, एक लंबी सांस खींचोगे और कहोगे वो तो नहीं होता जैसे होना चाहिए। जैसा होना चाहिए वैसा। ये पूरे जीवन भूख बनी रहती भजनानंदी की। पूरे जीवन रात दिन भजन करने पर भी एक पीड़ा है कि हमसे भजन नहीं होता। आश्चर्य मानोगे, रात दिन भजन होने पर भी एक पीड़ा है कि हमसे वो भजन नहीं होता जो होना चाहिए। और वो इसी में विकल होकर के रोता है, इसी में प्रभु से मांगता है, प्रभु मुझे भजन दे दो। रात दिन भजन में डूबा हुआ फिर भी भजन, ये है सतमार्ग भजन का। तो खूब नाम जप करो, भजन करो, तब प्रेम को समझ पाओगे, तब भगवान को समझ पाओगे। पहले मैं भजन ज़्यादा करता था,
लेकिन नाम जब से शुरू किया अब सिद्ध हो गए तो क्या? नाम जब अब इतना निकलता है कि कोई प्रश्न पूछता है ना कुछ मेरे से तो मेरे मुंह से राधा निकलता है। देखो, शांत जैसे हुए, अब क्या चल रहा है? बस इसी को इतना बढ़ा दो कि हम क्रिया करते हुए भी, बातचीत करते हुए भी, चलते हुए भी, बोलते हुए भी इसी में बने रहे, तो आप इसका परिणाम देख लेना। आप इसका परिणाम देख लेना। मतलब बहुत कठिन है संसार में, अगर कुछ कठिन है तो वह नाम जप। आप देख लो, सब लोग देख लो। एक जहां यहाँ बैठे तो एक बैठे तो उनका सुनो, अगर बहादुरी तुम में है तो 5 मिनट एक जगह मन को लगा के दिखा दो। 5 मिनट हम कह रहे राधा, इसके सिवा याद नहीं आना चाहिए, फेल हो जाओगे। 5 मिनट नहीं लगा सकते, 5 मिनट नहीं टिक सकते जहां हमें पूरा जीवन टिकाना है, पूरा जीवन टिकाना है। ऐसे बातें फर्राटेदार मारना अलग है, शांत बैठ करके मन को भगवदाकार बना लेना बहुत कठिन बात है। उसी की तो प्राप्ति के लिए हम प्रयासरत है। तो केवल ज्ञान नायमात्मा प्रवचने न लभ्या, बहुत अच्छा प्रवचन कर लेता है तो भगवत प्राप्त थोड़ी हो जाएगा। बहुत प्रवचन सुन लेता है तो भगवत प्राप्त थोड़ी हो जाएगा। मेधया बहुत बुद्धिमान है तो थोड़ी प्राप्त हो जाएगा। भगवत भजन करने वाला, आत्मचिंतन करने वाला, निरंतर प्रभु में चित्त डुबोने वाला ही भगवान को प्राप्त करता है। जी रमेश जी, इंदु जी, राधे 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 राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले कुछ समय से आपका सत्संग, एकांतिक वार्तालाप श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महाराज जी, इन्होंने काफी लंबा लिखा है, कह रहे हैं कि अब प्रौढ़ावस्था में हृदय रुधन होकर भी प्रभु भक्ति मांगता हूं, किंतु वो आवेग भाव जो बचपन में युवावस्था के प्रारंभ में था उतना अथाह प्रेम नहीं है। महाराज जी, अपने थोथे ज्ञान को लताड़ कर त्यागना ही चाहता हूं। प्रभु से प्रेम, भक्ति, समर्पण की याचना करता हूं प्रभु कृपा से, किंतु ये दुष्ट ज्ञान और सूक्ष्म अहंकार अक्सर हावी हो जाता है। महाराज जी, नाम जप, नाम जप, प्रभु के नाम में चित्त को जोड़ दो, सबसे बड़ी बात है। संसार का चिंतन छूटना ही साधना है, भगवान का चिंतन होना ही साध्य है। अब चाहे जितना ज्ञान हो, भगवान का निरंतर नाम नहीं जब चल रहा, आपका प्रश्न है, निरंतर नाम जब नहीं चल रहा तो ज्ञान किस काम का? भगवान का अनन्य चिंतन नहीं हो रहा तो फिर को ज्ञान का कोई महत्व नहीं रहा। भगवान बार बार गीता जी में कई जगह कहा है, मेरा अनन्य चिंतन करो, बार बार कहा है। भगवान ने कहा अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति, और मनमना भव मद भक्तो माद्यादि माम नमः मयि एव मन आधत्सो मयि बुद्धि। इन सब का अर्थ यही है, मेरे में मन को लगा दो, मेरे में बुद्धि को लगा दो। कैसे लगाएं? नाम जप के द्वारा। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, जो नाम प्रिय हो बार बार जपो। कुछ जानने की जरूरत नहीं, कुछ पाने की जरूरत नहीं, अखंड चिंतन करने की जरूरत है। मोक्ष, कल्याण, भगवत प्राप्ति सब अभी है, इसी क्षण। आपने राम कहा और शरीर छूट गया, राम को मिल गए। श्याम कहा, श्याम को मिल गए। राधा कहा, प्रभु को मिल गए। अब हम अभी तो चिंतन कर रहे हैं कि ज्ञान कहा और शरीर छूट गया, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि स्वरूप बोध तो हुआ नहीं। स्वरूप बोध होता तो चिंतन की जरूरत ही नहीं, अचिंतनीय अवस्था प्राप्त हो गई। तो अभी हमें वर्तमान में चाहिए नाम जप। भगवान के नाम जप से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, भगवान के नाम जप से बढ़कर कोई व्रत नहीं, भगवान के नाम जप से बढ़कर कोई दान नहीं, भगवान के नाम जप से बढ़कर के कोई विद्या नहीं। इसलिए नाम जप करो, अभी विश्राम मिल जाएगा। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाय, हृदय चैन में आ जाएगा। अब चिंता नहीं, क्योंकि अभी और चिंता मृत्यु की आएगी। श्रवण समीप भये श्रुत केसा, मनो जरठपन असुपदेशा। अब इसके बाद मृत्यु दशा है। अब उस समय पीड़ा में अगर अभ्यास नहीं किया तो ज्ञान थोड़ी टिकेगा, उस समय नाम टिकेगा। भगवान ने कहा कि मृत्यु या मूर्छा की अवस्था में जब मेरा भक्त होता है, जिस समय वो मेरा स्मरण करने में असमर्थ होता है, उस समय मैं स्वयं उसका स्मरण बन करके उसके हृदय में स्फुरित हो जाता हूं। हमको ये बात चाहिए कि अगर यही था महाराज की बहुत ज्यादा आनंद आता था में हम नहीं है, खोया। वो खोया क्यों? भोगानंद, भोगानंद विषयानंद, यही भगवदानंद के ऊपर बाधक डालता है। तो फिर ज्ञान क्यों नहीं मर जाता?
ज्ञान क्यों नहीं चला जाता? ज्ञान कहते हैं जाए, वो क्यों नहीं जाता? अभी ज्ञान है ही नहीं आपको। अगर ज्ञान हो जाए तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हुए जाई। कोई प्रश्न ही नहीं। जब जान गए तो कोई प्रश्न नहीं, ये संसार फिर नहीं रहता, फिर ब्रह्म अनुभूति होती है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सी राम में सब। क्या सिर्फ कृपा दृष्टि से नहीं हो सकता? आपकी सब ज्ञान, सब कृपा दृष्टि नाम में छुपी हुई है। नाम जप अगर ना करो, अगर संतों की कृपा से केवल बात बन जाए तो हम किसी को साधन पक्ष में लगने की बात ही ना कहें, केवल ऐसे कह दे जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन तुम अगर नाम जप नहीं करोगे, अच्छे आचरण नहीं करोगे, भगवत शरणागत नहीं होगे, तो कहने से कल्याण हो जाएगा क्या? आज तक किसी भी ऋषि परंपरा में हमें बता दो कि साधन न बताया गया हो और साध्य की प्राप्ति हो गई हो। ऐसा नहीं होता। आपको साधन करना पड़ेगा, नहीं तो भगवान सामने खड़े। क्यों कहते हैं अर्जुन से मेरा चिंतन करो तब मेरी प्राप्ति होगी? सामने खड़े हैं भाई। हम तुम तो मान लो, तुम हमें संत मानो, हम आपको गृहस्थ भक्त माने, लेकिन वहां तो भगवान स्वयं खड़े हैं। और फिर कह रहे मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। मेरे मन वाला बन, मेरे में मन को लगा, मेरे को नमस्कार कर, मेरा चिंतन कर। क्यों कह रहे हैं भाई? ये तो करना पड़ेगा। अगर आप भगवत चिंतन नहीं करेंगे तो आपके खाए पेट भरेगा, आपके भजन करने से भगवत प्राप्ति होगी। संत महात्माओं का संग, भजन करने की पद्धति, भजन का उत्साह, भजन का बल, ये प्रदान करते हैं। और भगवत प्राप्ति भजन से होती है। समझ पा रहे हैं आप? बलराम जी बागपत। श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ये मन ही बंधन का कारण है, ये मन ही मोक्ष का कारण है। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण गीता जी में अर्जुन से कहते हैं तू अपना मन मुझ में लगा दे, अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मन की चंचलता और संसार का व्यर्थ चिंतन ऐसे में कैसे छूटेगा? हम कह रहे होने दो, हमें कोई परेशानी नहीं। किसका प्रश्न है? होने दो। राधा राधा राधा, ये तुम पकड़ो। उसे छोड़ नहीं सकते तो पकड़ लो ना, उसे रोक नहीं सकते तो इसको तो पकड़ लो, और ये पकड़ लो, छूट जाएगा। अगला कदम जमाओ सही तो पिछला उठ जाएगा। अब अगला जमाओ नहीं तो पिछला उठाने की कोशिश करोगे तो धम्म से गिर जाओगे, और दूसरा उपाय है नहीं। हम कह रहे हैं बिल्कुल चैन में हो जाओ। हमारी बात को मान लो, आप बिल्कुल चैन में हो जाओ। अभी मन को जितना गंदा सोचना सोचने दो, मन को जितना चंचल हो रहा होने दो, तुम गलत मत करना उसके अनुसार। और राधा राधा राधा, अगर वो ठीक ना हो जाए तो मुझे बताओ, क्या हमारे सोचने से उसकी चंचलता चली जाएगी? क्या हमारे रोकने से वो रुक जाएगा? तूफान कहीं रोकने से रुकता है? मन तूफान का भी बाप है। अगर अपने पे आ जाए तो कोई इसे ताकतवर पैदा नहीं हुआ कि रोक ले इसे। एक सेकंड में कहां पहुंच गया पता है? बहुत चंचल, इस चलायमान, इसको रोक सकता है तो भगवान या भगवान का नाम, भगवान या भगवान का नाम। तो भगवान क्यों रोकेंगे? उन्होंने तो बनाया है त्रिगुण माया। अगर उनको रोकना होता तो रोक लेते ना। अब भगवान का नाम रोकेगा। नाम पे ध्यान दो, सब प्रपंच खत्म ना हो जाए तो हमसे बताना। प्रपंच का ध्यान क्यों? इनके मन में क्या चल रहा है, तुम्हें क्या परेशानी? तो तुम्हारे मन में चल रहा है क्या परेशानी? तुम और मन बिल्कुल ऐसे अलग हो जैसे ये हम अलग अलग हैं। तुम मन थोड़ी हो। तुमने इतना प्यार मन से कर लिया इसीलिए वो बर्बाद कर रहा है तुम्हें। थोड़ा उससे अलग हटके देखो। जब संसार में चल जा, नाम एकदम छूट जा। और ये कमी तुम्हारी है, नाम क्यों छोड़ देते? वो संसार में गया तो तुम भी संसार चले गए। वो संसार में जा रहा है, तुम देखो आराम से। राधा राधा, जा कुछ करके दिखा मेरे बिना। कुछ नहीं कर सकता मन कुछ नहीं कर सकता आपके बिना प्रभु। आप सामर्थ्यशाली हो, मन इतना सामर्थ्यशाली नहीं है। आप अपनी सामर्थ्य को भूल गए हो। अगर आप अपनी सामर्थ्य में जागृत हो जाओ तो कल से मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। लेकिन आप अपनी सामर्थ्य को भूल गए तो मन के गुलाम हो गए आप। तो नाम जप करो, आपकी सामर्थ्य जागृत होगी। आध्यात्मिक शक्ति से ही होता है। ठीक है?
शेखर जी हिमाचल प्रदेश से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी हरिराम व्यास जी एक पद में कहते हैं कि हरि जी हम कब होंगे ब्रिजवासी। महाराज जी वो तो ब्रिज में ही रहते थे, उसके बाद नहीं, ये तब का पद नहीं, ये तब का पद नहीं, ये पद है जब ओरछा में वो रहते थे। 5 पद ओरछा में उन्होंने रचे थे। महाराज जी जैसे विधान है ना कि ब्रिजवासियों से मधुकरी मांगते हैं, ब्रिजवासियों के प्रति संशय उत्पन्न नहीं होना चाहिए, गलती से भी अपराध लगता है। तो महाराज जी हम जैसे ज्ञानी जन ये कैसे पता कर लें कि कौन पक्को ब्रिजवासी, क्योंकि जो मकान लेके यहाँ रहता है क्या वो भी ब्रिजवासी जमीन? मानते हैं कि भगवान के सब धाम में जो वास करते हैं, हम इसमें भेद बुद्धि न करेंगे। हमारा जहाँ भाव बना मांग लिया खा लिया। तो ब्रजवासियों में भेद दृष्टि कि अमुक है या अमुक है, ऐसा ये 10 वर्ष से है, ये 100 वर्ष से है। जो ब्रज में वास कर रहा है सब ब्रजवासी है, सबको प्रणाम है। सबकी रज चाहिए चरण रज, सबकी जूठन मिले कृपा मिले, ऐसे इस धाम में रहा जाता है, सबसे झुककर सबसे नम्र बनकर। विनाक्षी संदीप जी ऑस्ट्रेलिया से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी पुराने समय में संत महात्मा ग्रस्त जीवन का भी पालन करते थे और मोक्ष प्राप्ति करते थे, तो महाराज जी वैराग्य की क्या आवश्यकता है? वैराग्य की आवश्यकता या केवल कपड़ा उतार के बाहर चले जाने को ही वैरागी कहते हैं क्या? किसका प्रश्न है? हाँ, बात समझना है। केवल स्त्री संभोग ही गृहस्थ मार्ग थोड़ी है, केवल कपड़ा उतार के फेंक देना ही वैराग्य मार्ग थोड़ी है। आसक्तियों का नाश किए बिना भगवत प्राप्ति जिसको हो गई वो हमें बता दो। किसी एक ब्रह्म ऋषि का नाम लो कि खूब भोगी और नाना प्रकार के विषयों का सेवन करने वाले और भगवत प्राप्त हुए। जिन महात्मा का नाम लोगी ना तो उनके घर में खाने को भी नहीं मिलेगा। निरंतर भगवदाकार अस्थिमात्र हो रहे शरीरा और उनकी पत्नी देवी 8 पहर ऐसे तपस्वी पति की सेवा में, और फिर उनसे जो संतान हुई वो ब्रह्म ऋषि। तो ऐसे थोड़ी जीवन में 1-2 बार संतान उत्पत्ति के लिए पत्नी का सहवास किया, 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करके तू पत्नी चाह रहे। करदम जी ने 10,000 वर्ष तपस्या करके तब भगवान जब प्रकट हुए तो उनसे कहा मुझे पत्नी चाहिए। तब देवहूति जी महाराज मनु की पुत्री पत्नी रूप में मिली, फिर तपस्या में संलग्न हो गए। फिर इसके बाद सेवा में देवहूति जी कितने वर्षों तक रही। फिर एक दिन देखा देवहूति जी की तरफ तो मानो उन्होंने कहा कि प्रभु, भावना में देखा कि देवहूति जी कह तो नहीं पा रहे लेकिन मानो ये चाह रहे कि गृहस्थ धर्म का मुझे फल मिलना चाहिए। तो अपने तपोबल से उन्होंने ऐसा विमान बनाया 9 खंड का और कहा स्नान करो सरोवर में। तो दिव्य देव शरीर 9 रूप धारण करके करदम जी ने 9 कन्याएं प्रकट की और भगवान कपिल देव जी वहां प्रकट हुए जिन्होंने उपदेश देकर माता पिता दोनों का परम मंगल किया। तो इनको आप वैरागी कहेंगी या गृहस्थ कहेंगी? आप विचार करके देखो, जिस ऋषि का नाम लो आप हमें बताओ। अब हम लोगों के भाग्य में वैराग्य मार्ग लिखा है, हम लोगों के भाग्य में भोग नहीं लिखा है, तो हम इस मार्ग से चल के भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। आप लोगों के भाग्य में भोग है तो भोग को योग बनाते हुए भगवान की प्राप्ति करो। ऐसा थोड़ी कि तुम मनमाने भोग करो और भगवान को प्राप्त हो। तुम भगवान को प्राप्त हो क्या? इतने कितने भगवान को प्राप्त हैं हमें बताओ। भोग तो भोग रहे हो, कितने भगवान को प्राप्त है? तो वैरागी कितने भगवान को प्राप्त है? और जो रात दिन भजन में लगा है और भगवान को भोग लगा करके हर वस्तु भगवान, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी, वो गृहस्थ भगवान को प्राप्त हो जाएगा। भगवान को जो भजेगा वो भगवान को प्राप्त होगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब कहते बनने की क्या आवश्यकता है? तो देखो भगवान की संपूर्ण सृष्टि है। सबसे पहला भगवान का अवतार हुआ सृष्टि में, जो सबसे पहला वो त्यागी और सन्यासी का ही हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, सबसे पहले हमारे पूर्वज हैं सृष्टि के। 4 ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए। वैराग्य, हम लोग भजन अपने लिए नहीं करते, तुम्हारे लिए करते हैं। सच्ची मानो ना, हमारा भजन किसके लिए होता है? तुम्हारे लिए होता है। हम जिस परिवार में पैदा हुए उसका कल्याण, जिसका अन्न खाया उसका कल्याण, जिसका वस्त्र पहनते उसका कल्याण, जिसको देखा उसका कल्याण, जिससे बात की उसका कल्याण। संत कल्याण का मूर्तिमान स्वरूप है और आप अपना कल्याण कर लो, यही बड़े भाग्य की बात है। अगर गृहस्थ और विरक्त का भेद पूछो तो आप अपना कल्याण करने में नाको चना चबा लेंगे और वो सतरति सतरति सा लोकान तारयति,
वो स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। मम भक्ति तो भुवनम पुनातु, त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य उस महात्मा में होती है जो काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते जो लंगोटी का पक्का, जीवन में कभी गलत आचरण नहीं किया, जबान का पक्का और मन का पक्का, वो भगवान का पक्का दास पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे। अब ये घर में लड़का बच्चा के बीच में रह के नहीं हो सकता है। जब मन आया तब स्त्री भोग भोग लिया, जब मन आया तब भोजन पा लिया, और जब मन आया तब सो गए। जो भोग मन आया, और यहाँ भूख लगी, हफ्तों भोजन नहीं मिले तो भगवान को थोड़ी छोड़ा है, किसी की याद थोड़ी आई कि केवल भगवान का प्यार चाहिए, मुझे नहीं चाहिए किसी का प्यार। आज तक एक दोस्त नहीं। आप सही निकल गए, उस टाइम कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का पंगा नहीं था। बहुत सही निकल गया आपको सच में। हमारे जो जमाना है, हमारे जो पीढ़ी है, जैसे हम बाहर घूमते रहते हैं ना, तो बाबा जी ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं है ना, उसको सोचते हैं अरे कैसा इंसान है, इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब कि उसको गिनते ही नहीं है। जैसे ही है बस कोई काम का नहीं है, कोई दोस्त नहीं बनने का, सोचे कि यार ये तो इसको दूर करो। ये क्या वैसे हमारे समय में नहीं था ये। जब स्कूल जाते थे तो ये मतलब ये कोई प्रपंच की बात ही लेती कर नहीं है तो लोग हमसे कहते हैं तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। भगवान को बनाया, इतना बढ़िया दोस्त है भगवान। प्रिया प्रीतम से मस्त रहो। देखो ऐसे हमें दोस्त मिल गए दोनों, प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम, कि पूछो मत, हमें किसी की जरूरत नहीं। ये तो भगवान ने सेवा दी इसलिए आपके सामने बैठ के बात करते हैं, नहीं ऐसे बैठने में जो सुख है वो ऐसे बैठने में नहीं है, आप समझ लो। हमें भी आप मिल गए। हम अपने सुख का त्याग कर, तभी कह रहे कि वैराग्य लेने की जरूरत क्या है, अपने सुख का त्याग करके आपके लिए भजन करना, आपके लिए ज्ञानार्जन किए हुए जीवन की बातें आपको देना। नहीं तो हमें क्या, आप कोई फीस दे के आए हो क्या? नहीं। हाँ, आप अपना समय दो, आप हमारा समय लो, आप अपनी भिक्षा दो और हमारी शिक्षा लो, दोनों का कल्याण हो जाएगा। भिक्षा से हमारा भजन बन रहा है, शिक्षा से तुम्हारा भजन बनेगा, दोनों को मंगल हो जाएगा। और दोनों जरूरत है। वो जब बालकों की तरह पूरे जगत को अपने उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। अब हम, अच्छा आप सच्ची बताओ, हमारे सामने बैठे हो, क्या हम आपको पराये लग रहे हैं? नहीं। एक बात बता लो, ऐसा नहीं लगता ना कि ये हमारे हैं, हमारे घर के हैं? तो क्या ऐसा गृहस्थ किसी गृहस्थ से कह सकता है, ऐसा देख सकता है? आप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमारा कोई नहीं है आपके सिवा, आप सबके सिवा हमारा कोई नहीं। इसलिए आप सबको ये दिखाई देगा कि बाबा जी पर्सनल मेरे लगते हैं, बाबा जी ऐसा लगता है कि मेरे हैं, नहीं लगता है? क्योंकि हमारा कोई नहीं है, और अगर हमारा कोई हो तो अभी ये बात लगना बंद हो जाएगी। इसलिए विरक्त अनिवार्य है, बिना विरक्त के जगत कल्याण नहीं हो सकता, जगत मंगल नहीं हो सकता। समझ है? राहुल त्रिपाठी जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं भारतीय सेना में कार्यरत हूँ और श्री जी का प्रतिदिन नाम जप भी करता हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि देश के सभी जवानों का है। जब एक फौजी अपनी छुट्टी खत्म करके वापस ड्यूटी पे जाता है तब उसे घर की बहुत याद आती है। एक नन्ही सी बिटिया की आंखों के आंसू, पत्नी की तरसती हुई आंखें, माँ की खाली झोली। इसीलिए हम जैसे संत का सम्मान करते हैं, ऐसे भारतीय सैनिक का सम्मान करते हैं कि कई कई महीनों तक वो अपने परिवार के वियोग में रहकर हमारे राष्ट्र की सेवा के लिए शरीर सुख की परवाह न करके, चाहे घोर बर्फबारी में लगा दिया जाए उसको, चाहे गोलीबारी में लगा दिया जाए, चाहे जहाँ लगा, मान लो बर्फ वर्षा जहाँ हो रही है, जहाँ निरंतर बर्फ गिर रही, जहाँ हम खड़े नहीं हो सकते, वहाँ उसकी ड्यूटी लगी। और अपने प्रियजनों का वियोग सबसे ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि वो हम लोगों ने देखा है। अब जिस दिन से घर से निकले थे, जीवन में घर नहीं गए, हमने तो मिटा दिया, अब ये तो उसका राग रखे हुए हैं, कितना इनको हर बार जलना पड़ता है। मान लो हमने तो एक निपटा दिया कि हम भगवान के मार्ग के पथिक, हमें मिलना ही नहीं, अब क्या हो रहा हमें मतलब नहीं, लेकिन इनको तो मतलब है ना। और राष्ट्र के लिए ये अपने जीवन को, पता नहीं दोबारा में आके बच्ची को गली लगा पाएंगे कि नहीं, कोई भरोसा है? अब कहाँ ड्यूटी लगा दी जाए और कहाँ से गोली आ जाए। तो इसीलिए हम राष्ट्र के सैनिकों से प्रार्थना करते हैं कि आप अगर बिना भजन किए भी शरीर छोड़ोगे तो आपको जो बड़े बड़े यज्ञों का फल होता है स्वर्ग की प्राप्ति, वो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर आप राधा राधा कहते हुए शरीर छोड़ोगे तो भगवत प्राप्ति होगी, जो बड़े बड़े योगी तपस्या करके प्राप्त करते हैं। बस आपको राष्ट्र सेवा के लिए आपको अपने मोह का बलिदान देना होगा, आपको सहना होगा,
कि हम तिरंगे के लिए अपनी बेटी, अपने पत्नी, अपने माता पिता सबको त्याग करके तिरंगे की रक्षा के लिए अपने जान अर्पित करते हैं। अगर बची जान तो उनके लिए है, नहीं तो तिरंगे को अर्पित करते हैं। सबसे ज्यादा भारत में सम्माननीय अगर कोई है तो त्यागी और वैरागी संत या सैनिक, हम दो को देखते हैं। मान लो आप बहुत बड़े पद में हो तो आपके साथ व्यवस्था है, अंगरक्षा है, आप अपने घर में चैन से अपने अनुकूल भोजन पा रहे हैं, समय पे सो रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। वो राष्ट्र का सैनिक, उसको जो मिला खड़े खड़े खा रहा है, जरूरत पड़ी तो गोली चला रहा है, और या हर कष्ट सह रहा है। अपने परिवार से फोन से बात करने का भी समय उसको नहीं मिल सकता। अगर युद्ध क्षेत्र में लगा तो बात करने का भी समय, और हो सकता है आखिरी उसका जीवन हो, इसलिए हम नमस्कार करते हैं, हम उसको सल्यूट करते हैं। जो भारत का आर्मी का जन है, चाहे वो वायु, चाहे वो जल, चाहे वो पृथ्वी का लड़ाकू हो, उसको हम सम्मान देते हैं। और यही बलिदान आपको तिरंगे पे लपेटने का सौभाग्य देता है। हर भारतवासी सल्यूट करता है, हर भारतवासी प्रणाम करता है हमारे सैनिक को। यही बलिदान जो आप छोटे छोटे बच्चों के आंसुओं को ना देखकर अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं, इसलिए आप उसको भगवान का चिंतन करते हुए प्रधानता राष्ट्र सेवा की रखो और गौड़ परिवार को रखो। समय मिला, जीवन बचा तो फिर मिलेंगे, नहीं तो राष्ट्र के लिए बलिदान है हमारा। तभी आपको सलाम करते, तभी सल्यूट करते हैं आपको। महाराज जी, आप हर प्रश्न का जवाब हो, आप हर दर्द की दवा हो आप। बस महाराज जी एक यही कहते हैं ना कि देश के सैनिक की सिर्फ यही कमजोर कड़ी खाली महाराज जी को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कमजोरी तो मिटानी पड़ेगी। गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे दीवाल में चुने जा रहे हैं, लेकिन ना बच्चों ने तोबा बोला और ना गुरु गोविंद सिंह ने। दीवाल में जिंदा चुन दिए गए बच्चे। आपके बच्चे तो भगवान की कृपा से सुरक्षित ही हैं। उनके बच्चे जिस लड़ाई में आप कदम रखे हुए हैं देश रक्षा के लिए, तो राष्ट्र और देश और धर्म एक ही बात है। धर्म रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह के बच्चे दीवाल में चुने जा रहे हैं, लेकिन ना बच्चों में आह और ना गुरु गोविंद सिंह में आह। और चुन दिए गए लेकिन धर्म विरुद्ध नहीं। तेग बहादुर सिंह ने अपनी गर्दन कटवा ली, गुरु अर्जुन देव जी ने पूरे शरीर को जला दिया उन दुष्टों ने, लेकिन कहा तेरा किया मीठा लागे। तो ये बहादुरों का मार्ग है। आप बहादुर हो, आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप राष्ट्र सैनिक हो, तो नॉर्मल की तरह बर्ताव भी नहीं होगा आपका सिंहवत बर्ताव होगा। जब परिवार की तरफ जा रहे हैं तो इस समय पूरा प्यार परिवार को, और जब परिवार से मिले तो जय हिंद। अब हम जानते भी नहीं, राष्ट्र के लिए हमारा जीवन समर्पित। ऐसे वीर बहादुर बनो तो लोक परलोक सब तुम्हारे हाथ में रहेगा। कोई साधारण बात नहीं है, आप राष्ट्र सैनिक हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो सैनिकों के द्वारा सुरक्षित ना हो। अगर आप वहां ना हो तो हम यहाँ भजन नहीं कर सकते, आप वहां कष्ट सह करके तो हम यहाँ चैन से रजाई में सो सकते हैं। अगर आप वहां कष्ट सह कर सुरक्षा में जरा भी पोल कर दे तो यहाँ हजारों लाखों मारे जा सकते हैं। इसलिए आप, हम सबका आशीर्वाद आपके साथ है, हम सबके पुण्य आपके साथ हैं, और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और आप भी सुरक्षित रहेंगे। चिंता मत कीजिए। जय हो सीताराम दास ओंकारनाथ जी महाराज की जय हो। ठाकुर सीताराम संपन्न जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय। लाओ इनको सखियों को चुनरी और आपको। ठाकुर सीताराम दास ओंकारनाथ जी को हम सेवक है। मेरा सिर पर वो राधे राधे बेटा। कितना सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य ऐसे महापुरुष को कांधे पे। और ऑल इंडिया इधर गाड़ी जाता नहीं है, इसलिए सिर पर लेके बहुत 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 धन्यवाद। मेरा गोद पर गुरुजी है, मेरा सिर पर गुरुजी है। और महाराज जी को 10 साल सेवा करने का भी अवसर। बहुत सौभाग्य, बहुत सौभाग्य। ऐसे महापुरुष के दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। फिर आप तो उनके शिष्य हैं, उनकी आत्मा है, और उनको ऐसे सेवा की अहोभाग्य, अहोभाग्य। आप बहुत अभय वाणी को हाँ पाठ होता है, लेकिन मन इतना खुश होता है, आनंद होता है। खूब अच्छा लगता है। गुरु पूर्णिमा से देखा बाबा का छवि लेकर के इधर बहुत प्रोग्राम हुआ, आई दिशों में देखा। माता जी 30 साल से दिशों में हम दोनों रहते हैं। माता जी वृंदावन में गुरु जी का
गीता पाठ करता है, जी। इसीलिए खूब आपके अच्छा दर्शन लगता है। करने के लिए बहुत दिन से। ठीक है बाबा। बहुत कृपा, बहुत कृपा। जय राधे राधे। जय राधे राधे। निरंतर अपने इष्ट का चिंतन, यही सबसे बड़ी साधना है। उठते बैठते चलते फिरते भगवदाकार वृत्ति रहना। जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, ऐसे चित्र में वृत्तियां उठती हैं, और हर वृत्ति अपने इष्टाकार हो। बस यही हमारी साधना है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते कभी अपने प्रभु का विस्मरण न होने दें। हर समय उनकी स्मृति, शरीर सेवा में और मन सुमिरन में, हर समय सुमिरन। ये सब शास्त्रों का सार है। अनन्य चेता सततम यो माम विस्मृति नित्यशा। अब इसको साक्षात्कार करना है। मान लो हमने सुना दिया, आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी मनन किया होगा, पर इसका साक्षात्कार करना है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभा पार्थ है। अब मेरे लिए भगवान सुलभ हो सकते हैं, वैसे तो दुर्लभ है भगवत साक्षात्कार। कब? अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा। बस इससे बढ़कर कोई साधना नहीं। एक एक कदम भगवान के स्मरण में, एक एक चेष्टाएं भगवान के स्मरण से युक्त होकर शांत, ना किसी से प्रपंच की बातचीत, ना प्रपंच की बात से सुनना, सारे प्रपंच को भगवत में देखना और नाम जप करते हुए हर क्षण व्यतीत करना, ये सबसे बड़ी साधना है। ये सबसे बड़ा जीवन का लाभ है। जय महाराज जी, हम लोग सैनपुर से आए हुए हैं। अच्छा, ठीक हो? साहू जी हैं। बहुत पुराना। अभी बगीचा वैसे है कि कटने लगा? सरकार कुछ तो उजाड़ था है। ये छोटी स्कूटी वाले उनके स्वामी ब्रह्मचारी जी के लेटे रहते थे महाराज जी। कुटी कुटी वाले। हाँ जी जी जी। सैनपुर में हर वर्ष कार्यक्रम चलता है। मैं पहली बार वहाँ जिला पंचायत बना हूँ, तो हमने पूरे गांव से कहा कि यह जो सैनपुर है महाराज जी की तपोस्थली, तो प्रखंड मंत्र परसों से लेके आपको देने आए बात। क्योंकि गंगा जी का किनारा और इतनी पवित्र स्थली भजन के लिए है। सैनपुर में बहुत पुराने लोग हैं, आपकी कहानी सुनाते रहते हैं। अभी पुत्र महाराज एक कहानी सुनाए। एक लोग का ऑपरेशन था, तो आपको जल की जरूरत थी, तो वो संकोच में सोचे कि हम बाल्टी लेके आएंगे तो उखड़ जाएंगे टाँके। लेकिन महाराज जी वो 50 लीटर की बाल्टी भर के रख गए और उन्हें कुछ नहीं हुआ, ना उनका एक टाँका हिला। बहुत तपस्वी स्थल है और बड़ा चमत्कारिक स्थल है। गंगा जल उसी महाराज जी सैनपुर से लेके आए। जब हम सैनपुर में रहते थे तो ये सब आते थे। और आपकी कहानियां मैं वहाँ हमेशा सुनता रहता हूँ। तो वहाँ महाजन जी वगैरह सब लोग ये सब सेवा निमंत्रण दिए, तो हम सब लोग एक्चुअली सब लोग वहाँ बहुत बिजी थे। हमने कहा मैं सैनपुर का निमंत्रण लेके मैं स्वयं जाऊंगा महाराज जी। तो मेरा ये भाग रहा कि आज आपको मुझे दर्शन प्राप्त हुई। महाराज कुछ आदेश करिए कि आपकी तपोस्थली में राधा रानी का रिश्ता इससे जुड़ जाए। तोमर सरकार के साथ साथ और पंजीरी बाबा और मंगलानंद जी के साथ आपकी तपोस्थली रही है महाराज जी, मथुरा ये वृंदावन से भी जुड़ जाए। गंगा जी के जो हमें प्राप्त हुआ है वो वहीं से तो ट्रांसफर यहाँ हुआ है। आज जो आप देख रहे हैं ना, ये सब उन्हीं महर्षियों की कृपा है। हाँ, ब्रह्मर्षि है पूज्य बाबा ना, उन्हीं की कृपा। हम एकांत में बाबा की खड़ाऊ पकड़ कर खूब रोते थे, और जो अनुभूतियां हुई वो बताई थोड़ी जाती है, दिव्य अनुभूतियां बताई। आज भी महाराज जी हम लोग को समय मिलता है तो सैनपुर में अकेले चले आते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। बहुत सुंदर स्थान, वहाँ की आबो हवा क्या है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और प्रयास करना, हमारी प्रार्थना है कि वहाँ लताएं न कटने पावे, वृक्ष बच जाएं। क्योंकि आजकल लोगों की नजर जो है ना रुपए पे है। एक पेड़ लगाओ तो तैयार होने में कितना समय लगता है, और वो पुरानी विभूतियां हैं पेड़, वहां कटने न पाए। ये आप लोग प्रार्थना हमारी है। आपका यही संदेश वहाँ पे हम लोग जन जन पहुँचाएंगे। हाँ। और हम कोशिश करेंगे महाराज जी का आदेश हुआ है कि इसको उसी तरीके हरा भरा फिर। हाँ, ये बहुत बड़ी तपोस्थली है। हाँ, सैकड़ों वर्ष लगते हैं एक पेड़ को बड़ा तैयार करने में, काटने में तो यार 4 घंटे लगते हैं। इसलिए कटने न पावे। आप सबसे, वहाँ के जितने भी आसपास के गांव और निवास करने वाले जन हैं, सबके हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो बाबा की हमारे
मंगनानंद सरकार जी की तपोस्थली है, वो ऐसी सजी रहनी चाहिए। लताओं से शोभा है, ईंट पत्थरों से नहीं। संतों की शोभा लताओं से है, ईंट पत्थरों से। आपको ये संदेशा, और महाराज जी इसकी शुरुआत मैं स्वयं करूंगा। हाँ बिल्कुल, मैं वहां पे महाराज जी 1 सैकड़ा के ऊपर मैं खुद पेड़ लगाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगाइए। और ये सुन लीजिए, मुझे आपका ये एक आदेश मिल गया है कि मुझे करना क्या है। मुझे बस ये करना है, मुझे वहाँ 1 सैकड़ा पेड़ तैयार करना। हाँ पेड़ अपने जीवन। हाँ बिल्कुल ठीक महाराज। मुझसे दुनिया ठुकरा देती है, जिसे दुनिया ठुकरा देती है, उसे द्वार तुम्हारा मिलता है, उसे द्वार तुम्हारा मिलता है। मुझसे दुनिया नफरत करती है, जिसे दुनिया नफरत करती है, उसे प्यार तुम्हारा मिलता है। हो अपमानित होता जग में जो, अपमानित होता जग में जो, सत्कार तुम्हारा होता है, सत्कार तुम्हारा मिलता हो। जिसे समझ न पाए कोई उसे, जिसे जान न पाए कोई उसे, दीदार तुम्हारा हो। पाके प्यारी, पाके प्यारी, हो राधे रानी, राधे रानी, हो राधा रानी से लगल दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। आज बड़ा सुख मिला ब्रजवासी परिकर से।